आपको पता है 0, 50, 100 रूल क्या होता है? और वेन डायग्राम के इस चैप्टर में इस रूल को अप्लाई करके हम लोग अपने क्वेश्चंस के स्पीड एंड एक्यूरेसी को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आइए समझते हैं हम लोग 0, 50, 100 रूल क्या होता है और कैसे ये आपके क्वेश्चंस के स्पीड एंड एक्यूरेसी को बढ़ा सकता है। फ्रेंड्स, वेन डायग्राम से रिलेटेड मैं कुछ बातें आपको बता देना चाहता हूँ। तो आपके सामने 3 सिचुएशंस आएंगे, एक ऑल वाला, दूसरा सम वाला और तीसरा जीरो वाला। ऑल को हम लोग नाम देंगे 100% का, सम का नाम देंगे 50% का और नो का नाम देंगे 0% का। तो अब ये है क्या, हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे आपके सामने अगर 2 नाम देता हूं मैं कि भाई और पुरुष, तो आपको क्या लगता है कि भाई और पुरुष में कितना % का रिलेशन होगा? ये तो 100% है, क्योंकि अगर कोई भाई है तो वो तो कन्फर्म पुरुष होगा ही होगा, ये श्योर है। तो जहाँ पे 100% श्योरिटी वाला बात आ जाती है कि हाँ अगर ये भाई है पुरुष, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि गाय और जानवर। तो आप देख ही पा रहे हो कि गाय और जानवर ये भी 100% श्योर है, क्योंकि गाय एक जानवर तो होता ही है, ठीक है। तो जहाँ पे श्योरिटी हो जाता है 100% वाली, तो वहाँ पे हम लोग ऑल या 100% वाला कंडीशन लेंगे। अगर दूसरा कंडीशन लेते हैं सम वाला, तो इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि भाई और पिता। तो आपको क्या लगता है कि भाई और पिता में क्या सिमिलरिटी है? तो आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति और भाई भी हो सकता है और पिता भी हो सकता है। तो ये तो 100% श्योर तो हुआ नहीं कि भाई होगा तो पिता होगा ही होगा, या फिर पिता है तो भाई होगा ही होगा, या हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो कंडीशन बनता है वो 50% है। 100% श्योर नहीं बोल सकते हैं कि एक भाई हो तो पिता होगा ही होगा, या फिर पिता हो तो भाई होगा ही होगा। तो इसे हम लोग 50% वाले कंडीशन में कंसीडर करेंगे। और जो तीसरा कंडीशन होता है वो होता है 0%, जिसे हम लोग नो वाला कंडीशन रखेंगे, जिसमें कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं मिलेगी। जैसे मैं भाई और बहन। अब भाई और बहन में वैसे फैमिली रिलेशन तो होता है, बट वेन डायग्राम में हम लोग जो रिलेशन ढूंढ रहे हैं वो रिलेशन इसमें तो है ही नहीं, कुछ तो सिमिलरिटी नहीं है ना भाई और बहन में। क्या सिमिलरिटी मिलेगी इसमें? ये तो 0% है। क्या कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि एक ही टाइम पे भाई भी और बहन भी हो? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। तो ये 0% है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर मैं कुछ एग्जाम्पल इसका और लेता हूँ, जैसे कि एक गाय का ले लेता हूँ, एक गाय ले लेता हूँ और एक ले लेता हूँ मैं कौआ। अब बताइए कि इसमें क्या सिमिलरिटी है? ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। तो इसमें से हम लोग कंडीशन लेंगे ये 0% वाला। तो अब हम लोग समझते हैं कि ये 100, 50 एंड 0 के लिए कैसे कैसे वेन डायग्राम्स बनते हैं। जब भी आपके सामने, ध्यान से समझिए इन सब चीज़ों को, क्योंकि यही सब चीज़ आपके क्वेश्चंस में अप्लाई होने वाले हैं। तो जब भी आपके पास 100%, मतलब जब भी श्योरिटी वाला बात होता है, तो उस केस में एक सर्कल के अंदर कंप्लीटली दूसरा सर्कल होगा। इसका जो अंदर वाला सर्कल होगा वो कंप्लीटली पहले वाले सर्कल के अंदर होगा, ठीक है। हाँ, आपके सामने एक और कंडीशन ऐसा हो सकता है कि एक सर्कल जो है वो दूसरा सर्कल से उसके बाउंड्री को टच कर रहा हो, कुछ इस तरह से आपके सामने फिगर में दिख रहा होगा। तो इसे भी 100 वाला ही कंडीशन मानेंगे, आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। दूसरा, अगर सम वाला कंडीशन के बारे में बात करें तो इसके लिए डायग्राम बनेगा, वो होगा एक सर्कल दूसरे सर्कल के ऊपर इस तरह से ओवरलैप कर रहा होगा। हाँ, ये ओवरलैपिंग कुछ कम ज़्यादा भी हो सकता है, तो आप इसे 60-70 जैसा कुछ कंडीशन नहीं मानोगे। मीन्स कि अगर कुछ इनमें से कॉमन मिलती है तो इसे हम लोग 50 ही कंसीडर करेंगे। अब जो हम लोग थर्ड वन है वो है नो, जिसमें से 0% वाला कंडीशन। यदि दो चीज़ों के बीच कभी भी कुछ भी कॉमन ना मिले, मतलब 0% वाला कंडीशन, तो उस केस में हम लोग 2 सर्कल को रखेंगे बिल्कुल डिटैच्ड, एक दूसरे से बिल्कुल अलग, कुछ भी उसमें से कॉमन बात नहीं होगी। हाँ, आपके सामने एक ऐसा कंडीशन आ सकता है कि दोनों सर्कल एक्सटर्नली बाहर से इस तरह से टच कर रहा हो, तो इसे भी हम लोग 0% वाला ही कंडीशन सपोज करेंगे। तो आपको ये तीनों बातें एकदम ध्यान में रखना है कि 100% होगा तो कैसा कंडीशन बनेगा, 50% होगा तो कैसा कंडीशन बनेगा, और 0% होगा तो कैसा कंडीशन बनेगा। तो ऐसे ऐसे कितने कंडीशंस बन सकते हैं? तो हम लोगों के पास ऐसे 10 कंडीशंस बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग के पास ऐसे 10 कंडीशंस बन सकते हैं। आप स्क्रीन पर देखोगे ऑल ऑल ऑल, जब भी अगर ऑल और ऑल का कंडीशन बनता है तो हमारा फिगर इस तरह से होगा, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल और दूसरा सर्कल के अंदर तीसरा सर्कल। दूसरा हम लोग का कंडीशन होता है 50-50-50 वाला, सम सम सम। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग का कंडीशन बनेगा क्योंकि 3 50 है,
तो आप देख पा रहे हो कि सर्कल नंबर 1, सर्कल नंबर 2 और सर्कल नंबर 3, 1 एंड 3 में भी 50 ये ओवरलैपिंग है, 1 एंड 2 में भी ओवरलैपिंग है, एंड 2 एंड 3 में भी ओवरलैपिंग है। और एक तीसरा कंडीशन होगा नो 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 वाला, मतलब कि ये तीनों सर्कल एक दूसरे से डिटैच्ड होंगे, तो ये तीनों सर्कल बिल्कुल अलग अलग होंगे। तो सिमिलरली इसी तरह से आपके सामने ये कंडीशन होगा ऑल ऑल सम वाला, ठीक है। ऑल ऑल होगा तो सर्कल नंबर 1 मैं इसका नाम देता हूँ, सर्कल नंबर 2 ये, सर्कल नंबर 3 ये। यहाँ पर हम लोग देखेंगे फर्स्ट सर्कल एंड सेकंड सर्कल 100 वाला कंडीशन बना रहा है, 1 एंड 3 भी 100% वाला सिचुएशन बना रहा है, एंड 2 एंड 3 50 वाला। तो सिमिलरली आपके सामने ये एक ऐसा कंडीशन बनेगा, 4th नंबर, ये 5th नंबर, ये 7th नंबर, ये 8th, ये 9th और ये 10th। आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग समझते हैं 0 50 100 रूल को कैसे अप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो हम लोग अब अप्लाई करके देखते हैं। जो बातें मैंने अभी आपको पीछे वीडियो में बताई वो आपको इस क्वेश्चन में मैं अप्लाई करके दिखाता हूं कि कैसे आप इस 0 50 और 100 रूल के हेल्प से अपने क्वेश्चंस के स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं। आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है एथलीट, लड़के और विद्यार्थी। तो सबसे पहले हम लोगों को इन तीनों में रिलेशन फाइंड आउट करना होता है कि आखिर इनमें कितना कितना % का रिलेशन है। तो आप देखिए कि एथलीट और लड़के में कितने % का रिलेशन हो सकता है। तो एथलीट और लड़के में आपको क्या लगता है कि कितना % का रिलेशन होगा? क्या हर एथलीट लड़का है या हर लड़का एथलीट होगा ही होगा, ये कंफर्म है क्या? नहीं, इसमें कंफर्मेशन नहीं है, तो ये 50 वाला कंडीशन हो गया। लड़के और विद्यार्थी में तो हर लड़का विद्यार्थी ये होगा या हर विद्यार्थी लड़का ही होगा, ये भी तो जरूरी नहीं है, तो इसमें भी कंफर्मेशन नहीं है, तो ये 50 वाला कंडीशन हो जाता है। और एथलीट और विद्यार्थी में देखा जाए तो ये भी कहीं ना कहीं 50% वाला कंडीशन बना रहा है, क्योंकि एक एथलीट विद्यार्थी और विद्यार्थी एथलीट हो सकता है। तो हमारे पास 3 जो होगा वो 50-50 वाला कंडीशन होगा। तो 50-50 कंडीशन 3 किस में दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर ए में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मंगल ग्रह और शुक्र। तो मंगल ग्रह और शुक्र में क्या रिलेशन होगा? आप देखेंगे कि मंगल और ग्रह ये तो 100 वाला कंडीशन है, क्योंकि मंगल तो 100% ग्रह ही है, ये तो इसमें श्योरिटी है। मंगल और शुक्र में देखा जाए तो हालांकि ये दोनों ग्रह तो है, बट इन दोनों में मंगल और शुक्र में क्या रिलेशन है? कुछ भी रिलेशन नहीं है, तो ये 0 वाला कंडीशन हुआ। और अगर ग्रह और शुक्र में देखा जाए तो ग्रह और शुक्र में शुक्र तो 100% ग्रह है, तो ये भी 100% का कंडीशन हुआ। तो हम लोगों को चाहिए क्या? 200 और 1 0। 200 मीन्स 2 ऐसा सर्कल जरूर होना चाहिए कि एक सर्कल के अंदर कंप्लीटली हो, और 1 0 होना चाहिए, मतलब कि एक ऐसा पेयर जरूर हो जिसमें से 2 सर्कल एक दूसरे के साथ डिटैच हो, बिल्कुल अलग अलग हो। आपको वैसा कंडीशन ऑप्शन डी में मिलेगा। अब ऑप्शन डी में देखो, मैं अगर इसका नाम दे देता हूँ, ये 1 2 एंड 3, तो सर्कल नंबर 1 और सर्कल नंबर 2 में 100% का कंडीशन बन रहा है, क्योंकि एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल कंप्लीटली है। और अगर 1 और 3 में देखा जाए तो ये भी 100% वाला कंडीशन है, क्योंकि इसमें भी एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल कंप्लीटली है। और एक तीसरा हम लोग को चाहिए 0%, जिसमें से सर्कल नंबर 2 और सर्कल नंबर 3 में दिख रही है, तो हम लोग इसको 0% कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे बहुत ही तेजी से। प्लास्टिक से बनी वस्तु और बाल्टी में कितना % का कंडीशन लग रहा है? तो ये तो होगा 50%। बाल्टी एंड फोटो फ्रेम में कितना % का रिलेशन दिख रहा है? तो बाल्टी और फोटो फ्रेम में क्या ही रिलेशन होगा, ये तो 0 हो गया। और प्लास्टिक से बनी वस्तु और फोटो फ्रेम क्या हो सकता है? 50%, क्योंकि हर फोटो फ्रेम प्लास्टिक से बनी नहीं होती है और कुछ होती भी है, तो ये 50 वाला हो गया। मीन्स हमें कंडीशन चाहिए 50-50 एंड 0, मतलब 2 ओवरलैपिंग, एक डिटैच वाला कंडीशन, बिल्कुल अलग वाला। आपको ऑप्शन डी में दिख रहा होगा। अगर सर्कल नंबर 1 इसका नाम दूँ, सर्कल नंबर 2 इसका, सर्कल नंबर 3, तो 1 एंड 2 में होता है ये ओवरलैपिंग 50%, 2 एंड 3 में होता है ओवरलैपिंग 50%, एंड 1 एंड 3 में होता है 0%। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा यमुना नदी और नर्मदा। कंडीशन कितना दिख रहा है? 100%, क्योंकि यमुना कंप्लीटली नदी है। नदी और नर्मदा में भी रिलेशन 100 वाला ही होगा, क्योंकि नर्मदा भी नदी ही है। और यदि यमुना और नर्मदा में रिलेशन देखा जाए तो हालांकि ये दोनों नदी है, बट इन दोनों में अगर रिलेशन देखा जाए कि यमुना और नदी में, तो कुछ भी सिमिलर नहीं दिख रहा है, तो ये 0 हो जाएगा। 100-100-0 का रिलेशन जो होता है, अभी जस्ट हम लोग पहले क्वेश्चन में किए थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर सर्कल नंबर 1 नाम दूँ, सर्कल नंबर 2, सर्कल नंबर 3, तो 1 एंड 2 में हो जाता है 100,
1 एंड 3 में होता है 100 एंड 2 एंड 3 में होता है 0। तो बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा पंचभुज, षष्ठभुज, आकृति। तो आपको क्या लगता है कि पंचभुज और षष्ठभुज में कुछ रिलेशन है, षष्ठभुज और आकृति में कुछ रिलेशन है, और सिमिलरली पंचभुज और आकृति में कुछ रिलेशन है? अगर आपने इस तरीके को अच्छे से समझा तो इस क्वेश्चन को आप चुटकियों में बना सकोगे, और अगर नहीं समझा तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, आपको 100% समझ में आएगा और इस क्वेश्चन को बहुत ही तेज़ी से आप कर पाओगे। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस को डिफरेंट एग्जाम में पूछे हुए PYQs में आप अप्लाई करके देख सकते हो, आपका बहुत ही टाइम बचेगा और वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ ऐसे क्वेश्चंस को आप बना पाओगे। हमारे सेशंस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए